और इसी के लिए ऋषियों ने कहा कि यज्ञ करो। यज्ञ करने से क्या होता है? यज्ञ करने से आदमी की चेतना झंकृत हो जाती है। यज्ञ विज्ञान का फिलॉसफी का हम सभी समझेंगे। यज्ञ क्या चीज है, यज्ञ क्यों करना चाहिए। यज्ञ में बहुत सारे घी साकल्य जलाया जाता है। कुछ आज के जमाने के भौतिकवादी लोग इस बात को कहते नजर आते हैं कि यज्ञ में घी जलाने से क्या फायदा है। बोले शंकर भगवान के, गीता घाट भगवान के। आए, बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ आप लोग पधारे हुए हैं। गुरुदेव के चरणों में बैठकर हम सभी पवित्र चिंतन करने जा रहे हैं। जीवन की निर्मलता के लिए, जीवन की पवित्रता के लिए। जीवन क्यों मिला, मनुष्य का ही जीवन क्यों हम प्राप्त किए, पेड़ पशु पक्षी अन्य जीवों में क्यों नहीं गए। इस सारे बिंदुओं पर चिंतन करने के लिए हम सभी पधारे हुए हैं। आज गुरुदेव भगवान के चरणों में आए हुए हैं। श्रद्धा भक्ति के साथ नमन करें। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखंडानंदबोधाय शेष संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। आं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आमयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसा मातः ब्रह्मयोर्मे नमोस्तुते। आं स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ताम् पावमानि द्विजानाम् आयोः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। आं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमोस्तुते सविशालबुद्धे फल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। आम ज्ञान यज्ञ के लिए समर्पित जिनका जीवन सारा उस सदगुरु श्री राम चरण में विनम्र प्रणाम हमारा। श्री गुरुदेव भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। सुख चेतना के रूप में विराजमान समस्त देव शक्तियाँ पूज्य गुरुदेव भगवान गीता घाट बाबा के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए मंच के सफल संचालन करने वाले परम आदरणीय भाई साहब डॉक्टर साहब जी, प्रेम शंकर भाई साहब, राजेश जी, तिवारी जी, मंच पर उपस्थित अन्य सभी संतगण विद्वतगण और सभी उपस्थित आत्मीय परिजनों, माताओं बहनों, प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, हम सभी यज्ञ में आते हैं कुछ लाभ प्राप्त करने के लिए। ये इतना कीमती समय एक एक सेकंड बीत रहा है।
और इस समय का यदि सदुपयोग हम न करें तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। हम सभी यहाँ जितने भैया लोग बैठे हुए हैं या जहाँ तक आवाज़ जा रही है, सब जानते हैं कि मनुष्य जीवन कितना कीमती है। अन्य जीवन में रहते तो पशु बन जाते, तो पक्षी रहते, तो इसे कितना सुंदर शरीर मिला मनुष्य का तन, इसके लिए तो धन्यवाद देना चाहिए भगवान को। और धन्यवाद तब भगवान को मिले और अच्छा जब इस शरीर का सदुपयोग कर लें। तो शरीर का सदुपयोग करने के लिए हम सब यहाँ पधारे हुए हैं यज्ञ कार्य में। और आज यज्ञ का प्रथम दिन ज्ञान यज्ञ के रूप में, कल तो आप लोगों ने देखा कि कलश यात्रा निकला तो इतना शानदार कि शहर के लोगों ने भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। वाह! जब लाइन में पंक्ति में सारे कांवरिया भाई चलते थे, बहनें चलती थी, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे कलश लिए थे जी, और उनका दौड़ जब देखा गया कि कितना उत्साह के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो उत्साह देखते नहीं बनता था। सभी लोगों में, नौजवानों में, बच्चों में, बच्चियों में ओम हरिओम। इतना बड़ा उत्साह कहां से आ गया? आप जरा विचार करें, ये उत्साह कौन पैदा किया? भोले बाबा, जिनके गोद में बैठकर आप यज्ञ कार्य सुन रहे हैं। वो प्राण चेतना कहां से आ गई? एक सामान्य काम करने में आप थक जाते हैं जी। मैं यहाँ पर आया और कुछ समय के लिए खड़ा हो गया ताकि जाने का जगह नहीं मिल रहा था। उधर जो जितना कंवरिया आते थे, माताएं बहनें इतनी दौड़ती हुई आती थी, यज्ञशाला की परिक्रमा करती थी, फिर आकर शंकर भगवान को जल चढ़ाती थी। वो प्राण ऊर्जा कहाँ से आ गया? यही प्राण ऊर्जा आपके जीवन का धरोहर और थाती है। आप सामान्य न समझें। बहुत सारे लोग, भाई साहब, डॉक्टर साहब ने कहा यज्ञ में नहीं आते और जहां तहां बैठकर गप लड़ाते रहते हैं। हाँ, जिसका जैसा संस्कार होगा ना वैसा तो करेगा ही। लेकिन यह ना भूलें कि शरीर छूटने के बाद भी नया शरीर मिलेगा, और मिलेगा तो व्यक्ति के व्यक्तित्व और कृतित्व तो देखकर यह जाना जा सकता है कि इसका अगला जीवन कैसा होगा, किस योनि में जाएगा। एक शिक्षक अपने विद्यार्थी को देखकर पहचान जाता है कि जीवन में कैसा बनेगा, वैसे एक संत महात्मा किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को देखकर जान जाएंगे अगला जीवन इसका क्या होगा। इसीलिए पूज्य गुरुदेव भगवान एकदम मुस्कुरा जान जाते थे कि हमारा भक्त क्या बनने वाला है, क्या बनेगा। आदमी तत्वदर्शी हो जाता है कब? जब साधना के क्षेत्र में प्रवेश करके डूब जाता है तब। हमारे जितने भैया लोग आए हैं, आप ये ना समझें कि समय हमारा खाली जा रहा है। एक एक सेकंड और एक एक शब्द जो कान में पड़ता है, कहा जाता है वेद मंत्र का एक भी आवाज अगर कान में चला जाए तो आदमी का जीवन निर्मल बन जाता है। और आप तो इतने सुंदर प्रवचन सुनेंगे, जीवन के तत्व दर्शन को जानने का प्रयास करेंगे। किनके अध्यक्षता में? भोले बाबा और परम पूज्य गुरुदेव जो सामने आपको दिखाई पड़ रहे हैं चित्र के रूप में। हर आदमी के अंतस चेतना में विराजमान होकर ये प्रेरणा भरते हैं, तब इतना उछाल आता है। चाहे हमारे यज्ञ समिति के सारे भैया लोग, चाहे कृष्णधारी भाई साहब हो, या राजेश जी हो, डॉक्टर साहब हो, कृष्णशंकर भाई हो, तिवारी जी हो, काशीनाथ पांडे जी हो, यज्ञ समिति के जितने अध्यक्ष हैं, कोषाध्यक्ष हैं, जितने भैया लोग हैं, सबके अंदर उत्साह कहाँ से जग जाता है। एक भाई के बारे हमने सुना, कुछ आपस में विचारों में तालमेल नहीं खाया, कहने लगे कि हम नहीं जाएंगे। दूसरा भाई ने कहा कि तुम्हारे घर का बारात है क्या कि नहीं जाओगे? ये भोले बाबा का यज्ञ है, और भोले बाबा से और बाबा से कहाँ बैर है? तुमका बैर है क्या आपको?
हृदय में उनको उल्लास आ गया कि नहीं नहीं हम जरूर जाएंगे, क्योंकि यह बारात सबकी है, ये सबके घर की बारात है। भोले बाबा का बारात माने सबके घर की बारात, सबका घर का आयोजन है। इसीलिए आप श्रद्धा भक्ति के साथ आते हैं और बड़ी हृदय के साथ में सत्संग का लाभ लेते हैं। आए गुरुदेव भगवान को पहले आचार्य वर्ण रूप किया जाए। हे गुरुदेव भगवान, आप आवे देव मंच पर विराजमान हो और आपके सुख सानिध्य में ही हम बच्चे जगह कार्य कर पाएंगे। किसी की ताकत नहीं है बनो कि इतना बड़ा यज्ञ का आयोजन कर सके। अभी माननीय तिवारी जी ने कहा कि यज्ञ हो रहा था बगल में और 60 लाख रुपया न जाने कहां से आ गया, कोई पता नहीं चलता है, लेकिन देने वाला ऊपर प्रेरणा भरता है, आदमी बेचैन हो जाता है देने के लिए। बेचैनी से हाथ पॉकेट जब में जाएगा और कहेगा कि आज दे देना चाहिए। यज्ञ भगवान दिमाग में घुसकर और सही काम करा लेते हैं। आए गुरुदेव भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित करें और चिंतन करें कि हे प्रभु आवे देव मंच पर विराजमान हो, आचार्य वर्ण स्वीकार करें। हम सब बच्चे आपके गोद में बैठकर यज्ञ का बड़े आचार्य करने को तुम्हें आशा लगाए हैं, प्रभु चरणों में झुक कर प्रार्थना हम लेके आए हैं, प्रभु चरणों में झुक कर प्रार्थना हम लेके आए हैं। गुरुदेव भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। आमतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानिनामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरानामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। आम श्री गुरु चरण सरोज रजा निज मन मुकुर सुधार वर्ण रघुबर विमल जसो जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु ही हरहु कलेश विकार। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो श्री राम जय राम जय राम। श्री श्याम रामचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। सभी आत्मीयजन बड़े ही गहन चिंतन कर रहे हैं हम सभी। आज उद्घाटन का दिन है। उद्घाटन सत्य को उद्घाटित करने के लिए इस मंच से विद्वत जन आते हैं और बार बार विभिन्न तरह के व्याख्यान के द्वारा, प्रवचन के द्वारा उस सत्य को परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। जीवन कैसा है, हमें क्या होना चाहिए, किधर जाना चाहिए, इसलिए क्या क्या विधा है, कौन सा तरीका है जिसको अपनाकर मानवीय गरिमा को ऊंचाई तक पहुंचा सके, इस मनुष्य के शरीर में देवत्व का उदय कर सके और मनुष्य के शरीर में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण, यही मनुष्य जीवन का असली पहचान है। यदि आपके जीवन में देवत्व का उदय हो जाए तो धरती पर स्वर्ग आ जाएगा, क्योंकि एक एक व्यक्ति से मिलकर समाज बनता है। एक एक व्यक्ति मिलेगा, परिवार बनेगा, परिवार से पूरा समाज, देश जितना भी है, विश्व, वह एक एक व्यक्ति की एक श्रृंखला है। यदि एक व्यक्ति अपने को अच्छा बना ले तो अगला व्यक्ति धीरे धीरे देखते देखते सुधरेगा और दीप से दीप जलते जलते समाज में रोशन आ जाएगा। लेकिन क्या हम चेत रहे? नहीं चेत रहे। अगर चूक गए
तो फिर ऐसी स्थिति होगी, फिर छटक कर चले जाएंगे उसी जोनियों में, फिर 84 लाख जोनियों का भ्रमण करना पड़ेगा। इसलिए हम सभी अपने आप को चेतें, और इसी के लिए ऋषियों ने कहा कि यज्ञ करो। यज्ञ करने से क्या होता है? यज्ञ करने से आदमी की चेतना झंकृत हो जाती है। यज्ञ विज्ञान के फिलॉसफी को हम सभी समझेंगे। यज्ञ क्या चीज है, यज्ञ क्यों करना चाहिए। यज्ञ में बहुत सारे घी साकल्य जलाया जाता है। कुछ आज के जमाने के भौतिकवादी लोग इस बात को कहते नजर आते हैं, यज्ञ में घी जलाने से क्या फायदा है, हवन सामग्री जलाने से क्या फायदा है। उस घी को हम लोग खाते तो फायदा करता, मोटाते, ये अग्नि नहीं क्यों जला रहा है लोग, गजब का स्थिति है। लेकिन इस विज्ञान को समझा नहीं है। जब तक नहीं समझता है कोई आदमी तो यही कहेगा, और कहना नहीं चाहिए, क्योंकि पहले जानना चाहिए। उर्दू का पेपर आपको मिल गया देखने के लिए, कॉपी, और आप हिंदी के शिक्षक हैं, और कह दिया भूल से चला गया उर्दू वाला बंडल खोला गया तो उर्दू का मिल गया, और आप हिंदी पढ़े हैं तो क्या कह देंगे कि सब चिन्ह पड़ा हुआ है, लाइन सब खींचा गया ऊपर नीचे। पहले उर्दू पढ़ेंगे तब ना उसको काटेंगे, उर्दू तो पढ़ा नहीं। ऐसे ही जो भाई इस यज्ञ विज्ञान को नहीं समझते हैं उनको समझना चाहिए कि यज्ञ क्या चीज़ है, यज्ञ में क्या होता है, यज्ञ में आहुतियाँ दी जाती हो तो कैसे दी जाती है, यज्ञ में कौन कौन चीज़ की आहुतियाँ दी जाती है, इसका विज्ञान क्या है। हमारे गीता, सभी लोग गीता को जानते हैं, गीता पढ़ते हैं। कृष्ण भगवान अपने मुंह से स्वयं कहे, सहजज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाचो प्रजापति अनेन प्रस्तविस्त्वध्वा में तष्टिष्ट कामधुक्। स्वयं कृष्ण भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने क्या किया कि जब सृष्टि को पैदा किया तो साथ साथ प्रजा के साथ साथ यज्ञ भी पैदा किया। देखिए जरा चिंतन कीजिए, सहजज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाचो प्रजापति। ब्रह्मा जी कहे कि हे जनों, मैं आपको पैदा किया तो साथ साथ यज्ञ को भी पैदा किया, यज्ञ की जुड़वा भाई की तरह मनुष्य के साथ पैदा कर दिया है। इसका विज्ञान और बारीकी को पकड़ेंगे। आप जीवन में हमेशा यज्ञ कर रहे हैं जी, बिना यज्ञ का कोई भी व्यक्ति नहीं रहेगा। कान खोलकर हम सबों को जानना चाहिए, यह शरीर यज्ञमय है। आप हमेशा हर क्षण यज्ञ कर रहे हैं, श्वास का आना जाना भी यज्ञ हो रहा है। सो जाते हैं, श्वास आपका यज्ञ करता रहता है। शरीर के अंदर आप भोजन करते हैं, यज्ञ का 3 गो दर्शन होता है। पहला होता है दान, फिलॉसफी समझिए यज्ञ का। दूसरा होता है संगतिकरण, और तीसरा होता है देवावाहन। यज्ञ का फिलॉसफी है, यज्ञ जहां भी होगा उसमें दान देने के लोग लालायित हो जाते हैं, ये दान से चलता है यज्ञ। दूसरा होता है संगतिकरण। आप विचार करें, कल आप देखे होंगे ना, जब निकला शोभा यात्रा, लोगों का संगतिकरण। एक भाई ने पूछा कि इतना वहां पर हमको कान में आया कि घोड़ा, हाथी, ये सब ले जाकर बाजा बजाते करने से क्या फायदा है। हमने पता चला तो हमने कहा कि आप कौन सा ऐसा काम करते होंगे जिसमें 1 लाख आदमी इकट्ठा कर लें। कोई है ताकत? 10 करोड़ रुपए आप खर्च करके कह दीजिएगा कि 1 लाख आदमी को इकट्ठा करके एक सही काम में लगा दें, और सब पानी पिलाएं। कहीं जाते थे तो गोरक्षड़ी में गए, डॉक्टर साहब दौड़े दौड़े गए वहाँ पर और पानी जल पिला रहे थे अपने हाथ से। आगे बढ़े, वहाँ भी पीने की व्यवस्था थी, कोई शरबत पिला रहा था, कोई जल पिला रहा था, कोई मिष्ठान लेकर खा, भैया तन ले लीजिए, तन ले लीजिए। ये कौन सिखा सकता है ताकत किसी के पास? करोड़ों रुपया खर्च करके और इसके बाद इतना प्रेम बांट सके। यज्ञ प्रेम बढ़ाता है, यज्ञ संगतिकरण बताता है, यज्ञ साथ साथ चलने की शक्ति देता है। सहजज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाचो प्रजापति। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे जनों,
तुमको मैंने पैदा किया तो साथ साथ जुड़वा भाई की तरह यज्ञ को भी पैदा कर दिया ताकि तुम्हारा जीवन निर्मल बन सके। इसका अभाव में तुम्हारा जीवन पशुवत हो जाएगा। मैंने छोटे छोटे बच्चों को देखा, एक छोटी सी बच्ची थी, चलने में असमर्थ थी, एक वो कलश ले ली थी सिर पर और दौड़ते जा रही थी। वाह क्या ताकत है, कहाँ से उमंग आ गया, उसकी प्राण जो ऊर्जा जग गई। प्राण ऊर्जा जगाने की अगर कोई विधा है तो यज्ञ है। यज्ञ के माध्यम से प्राणवान बनता है आदमी। आप कहेंगे कि हम प्राणवान नहीं है क्या? नहीं है। एक भाई साहब जा रहे थे और जा रहे थे, उनके साइकिल में पंचर हो गया था। तो पंचर हो गया था, दूसरा पूछा क्या हो गया है जी? तो पंचर हो गया है, क्या करना है? तो हवा भरवाना। तो भर लीजिए, हवा तो ये भर लीजिए। महाराज आप जानते नहीं, यहाँ भराएगा। साइकिल होता है इसके लिए। साइकिल के पास जाएंगे, साइकिल का दुकान होता है, पंप भरने वाला मशीन होता है, फिर लगाएगा, ऊपर से दबाएगा, तब जाकर टायर फूलेगा, तब इसमें हवा जाएगी, तब साइकिल पर चढ़कर हम जाएंगे। एक छोटी सी हवा भरने के लिए उसको साइकिल के दुकान पर जाना पड़ेगा। ये शरीर में प्राण रहते हुए निष्प्राण है हम सभी। ये प्राण भरने के लिए यज्ञ कार्य किया जाता है कि आप प्राणवान बन जाइए, आपके पास ऊर्जा हो जाए, आपके पास ताकत हो जाए तो हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। देखते हैं बाबा ने जब हुआ था तो क्या था यहाँ पर, किसके पास फालतू का पैसा बना हुआ है जी? लेकिन कोई कुछ देता है, कोई कुछ देता है, कोई कुछ देता है। दान के माध्यम से इतना बढ़िया पंडाल बन गया, इतना बढ़िया व्यवस्था बन गई। आज आप लोग बैठकर आनंद के साथ यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं, चिंतन मनन कर रहे हैं। ये यज्ञ सिखाता है, यज्ञ प्राण देता है, यज्ञ से संगतिकरण होती है, यज्ञ मिलेंगे आपस में तो प्रेम बढ़ाता है। देखेंगे कोई भाई जाता था, एक सरदार जी वहाँ बीच में मिले, इतना चल नहीं जा रहा था और बेचारे उसी तरह से लंगड़ते हुए आकर गला से गला मिले। ये कौन देता है? ये कौन देता है? ये यज्ञ देता है। इसलिए मित्रों, यज्ञ के माध्यम से हम सभी प्राणवान बनते हैं। यज्ञ और क्या करेगा? आपका घाव हो जाएगा तो इस घाव को ठीक करने के लिए डॉक्टर के पास जाकर ऑपरेशन करते हैं, घाव काट कर निकाल देता है। और ब्रेन का ऑपरेशन करना होगा। ब्रेन में अगर कोई कलह पैदा हो गई, अशांति पैदा हो गई, कहीं से अगर मान लिया कि किसी तनाव के चलते आपका दिमाग गर्म है, परेशान हो रहे हैं, तो इस दिमाग को शांत और शीतल बनाने के लिए यज्ञ है। आप यज्ञशाला में जाकर बैठ जाइए, भगवान का चिंतन कीजिए, आपके दिमाग में सद्विचार आने लगेंगे और जीवन का कलमश धीरे धीरे निकलने लगेगा। तो दिमाग को संतुलित करने के लिए, शांति देने के लिए यज्ञ एक विधा है, इसलिए यज्ञ करना चाहिए। ऋषि लोग बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि यज्ञ संसार, इसके बिना संसार नहीं चलेगा। ये सारे जीव जंतु जो हैं वो यज्ञ करते हैं, सब यज्ञ कर रहा है। संतान पैदा करना भी यज्ञ है। अपने बच्चा को संतान पैदा करना शानदार यज्ञ है जीवनों। यज्ञ को ऋषियों ने इतना शानदार विधा बनाया कि हर जगह कदम कदम पर यज्ञ में जीवन जीने की तरीका सिखलाया। केवल अग्निहोत्री यज्ञ ही नहीं होता, केवल स्वाहा ही यज्ञ नहीं होता, केवल जाकर हम अग्निहोत्री यज्ञ कहलाता है। जो आप लेंगे, साकल्य लेंगे, घी लेंगे और ले जाकर मंत्रोच्चारण के साथ में आहुति देंगे तो अग्निहोत्री यज्ञ हो गया। उसमें 3 विज्ञान काम करता है। साइंस वाले बच्चे बैठे हो भाई लोग, ध्यान से सुनेंगे। एक विज्ञान काम करेगा रेडिएशन साइंस। अग्नि की जो लपटें निकलती है, उन लपटों को देखे होंगे लेबोरेटरी में। हम लोग देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांति कुंज हरिद्वार, वहाँ के बटुक हैं, वहाँ पढ़े हैं लेबोरेटरी में। वहाँ जो लपटें निकलती है यज्ञ का, उस लपटों में 400 से 500 सेल्सियस तापमान होता है। कितना? 400 से 500 सेल्सियस तापमान होता है लपटों का। अगर ज्योति भी डालेंगे तो इतना वायुभूत करेगा, वो रेडिएशन साइंस है, विकिरण का सिद्धांत। इतना उसमें वायुभूत करेगा कि आपका नस नाड़ी तक लेकर, आप भी केवल नाक से सांस नहीं लेते हैं, ये मत समझे केवल नाके से भोजन करते हैं।
पूरा शरीर आपको मिट्टी से लेप दिया जाए, बंद कर दिया जाए, केवल नाक को छोड़ दिया जाए, ऊपर से सारा प्लास्टर कर दिया जाए तो एक क्षण में मर जाएगा। इसका मतलब केवल नाक से ही सांस नहीं लेते, जीवनी शक्ति केवल नाक से ही नहीं मिलती है, सारे आपका रुआ रुआ श्वास लेता है। यज्ञ के माध्यम से सारे नस नाड़ियों को, सारे रुआ को, एक एक रुआ में आपका जाएगा भोजन और शरीर पुष्ट होता है। इसलिए ऋषियों ने कहा कि इस विज्ञान को समझना चाहिए। पहला क्या हुआ, अग्नि की लपटें निकली, उसमें क्या डाले, मेडिसिनल प्लांट डाले, औषधि। आदमी समझता है, देखिए भूल कहाँ हो रही है। हम लोग अपने अपने घर में नवरात्र में यज्ञ करते हैं ना, बिल्कुल गलती करते हैं। जाएंगे, हम देखते हैं दुकान पर से खाली है पूजा वाला जो होता है देवदार की लकड़ियाँ, उसी को ले आएंगे, स्वाहा स्वाहा। क्या डाल रहे हैं उसमें, घास फूस डाल रहे हैं। कहाँ से बनाया, कैसा लकड़ी डाला है, कुछ पता नहीं। क्या तो हम यज्ञ कर रहे हैं, उसमें जानना चाहिए। आम की लकड़ी क्यों डालते हैं, नौगरा की लकड़ी क्यों डालते हैं। आम की लकड़ियाँ में फॉर्मेलिन एसिड होता है, फॉर्मेलिन एसिड, जो आप देखे होंगे कि सांप बिच्छी को रखा जाता है लेबोरेटरी में, तो उसमें डाल देने के बाद सड़ता नहीं है। हमारी आम की विशेषता है। वो क्या करेगा कि आप डालेंगे, आहुति देंगे आम की लकड़ी से, तो आपका शरीर अगर सड़ने नहीं देगा, उसका विज्ञान है। घी डालेंगे तो घी की लपटें निकलेगी, तो घी के लपटों से आप देखिएंगे कार्बन तो उसमें भी थोड़ा निकलेगा, लेकिन उससे फायदा वाला चीज़ अधिक निकलेगा। एंटीबायोटिक खाते हैं तो उसमें हानि नहीं करता है। एंटीबायोटिक खाएंगे शरीर को हानि भी करता है, लेकिन उससे अधिक लाभ करता है, इसलिए एंटीबायोटिक खाकर रोग को ठीक किया जाता है। वैसे घी की लपटों को डालेंगे तो जितना उससे क्षति नहीं, उससे 1000 गुना लाभ है। ये यज्ञ विज्ञान है। बाहुलीकरण का सिद्धांत उसमें देखिए, वायुभूत हो जाता है उसके बाद में। फिर मंत्र विज्ञान देखिए, जब मंत्र बोलते हैं उसमें कोई गायत्री मंत्र बोलिए या जिसका मंत्र बोलिए स्वाहा, ये भी स्वाहा कहेंगे तो दूसरा गलती क्या करते हैं लोग, अभी स्वाहा नहीं कहलाया तभी डाल दिए, ये गलत प्रक्रिया है। कब डालें, जब स्वाहा आवे तब डालें। कहाँ डालें, बीच में डालें, मेखलाओं पर न पड़े। मेखला मैंने समझ रहे हैं, अलग अलग जो ब्रह्मा विष्णु महेश का बना रहता है 3 धारी, वो मेखला है। एक ब्रह्मा विष्णु महेश शिव जी, उस पर न पड़े, बीच में आहुति डालें, लपटों के साथ डालें, तब देखिए। और जो चीज़ डालना है वही डालें। क्या चीज़ डालना है, अब आपका जैसा रोग होगा उसके अनुसार बताया जाता था। जो रोग है उसके अनुसार मेडिसिनल प्लांट की आहुति होती है। ये नहीं कि सब में कहीं जिस चीज को प्राप्त करना हो वैसा आहुति दिया जाता है। ये विज्ञान हम लोग भूलते चले जा रहे हैं और कहते हैं कि यज्ञ करने से लाभ नहीं होता। ऐसे ही पुत्रष्टि यज्ञ में भगवान राम पैदा लिए थे। ये अगर वशिष्ठ जी यज्ञ नहीं करा सकते थे क्या, रेफर टू श्रृंगी ऋषि। उस विज्ञान को श्रृंगी ऋषि ही जानते थे, और जब श्रृंगी ऋषि जानते थे तो उनको आदर के साथ बुलाया गया, और बुलाने के बाद यज्ञ हुआ तो 4 संतान पैदा हुए। देखे ना, सभी जानते हैं भैया, 4 संतान लाल पैदा हो गए। पहले क्या किए थे, यज्ञ का जो निकला था प्रोडास, उसमें से 2 लिए थे, 2 रानियों को दिए थे। वशिष्ठ जी मुस्कुराए बगल में, कहे कि आप नहीं जानते हैं श्रीमान, पुत्र की इच्छा से एक और शादी किए हैं। तब जाकर उसमें से आधा आधा किया गया तो सुमित्रा को दिया गया। हम सभी जानते हैं कि दोनों को 1-1 संतान हुए और सुमित्रा को कितने, 2 संतान पैदा हुए। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय। वह सब विज्ञान है। हम लोगों ने क्या किया कि इसको मिथोलॉजी समझ गया, कथाएं मिथोलॉजी है, बस दिमाग लगाए नहीं। भगवान राम का जन्म हुआ था, किसी ने कहा था ये तो मिथोलॉजी है। कृष्ण भगवान का मिथोलॉजी है। अभी हाल बन गए द्वारिका जो जल में अभी डूबा हुआ है समुद्र में। अब सोचिए
और उसमें आपके देश के माननीय प्रधानमंत्री अंदर जाकर देखे। आज अब वैज्ञानिक निकाल रहा है, और मैंने एक वैज्ञानिक का थीम देखा, उन्होंने कहा कि रामायण और महाभारत जितना भी है मैथोलॉजी नहीं है, सत्य है, बिल्कुल सत्य है, तुम पकड़ नहीं पाते। ठीक उसका जो कार्बन डेटिंग हुआ, सभी पढ़े लिखे भैया हैं, उसमें सब पत्थर निकाल गया। बहनें जानती हैं वहाँ जो समुद्र डूबा था, कहा जाता था कि कृष्ण भगवान जाने के पहले समुद्र को जाने डूब गया। जिससे समुद्र से लिए थे जमीन, उस समुद्र अपना जमीन लेकर डुबा दिया। तो आज भी उसमें है। ये कैसे पता चला? जब हमारे इसके पहले रिसर्च हो रहा था तो गोताखोर जवान जब पैसा खर्च हुआ गए और जाने के बाद देखी करीब उस जमाने का महल पड़ा हुआ। वास्तव में बातें सत्य है। खोजा दीवारें वैसी, उसका कार्बन डेटिंग किया गया, उसमें से लाया गया, और जब देखा गया, टेस्ट किया गया, तो आज से ठीक महाभारत में जो लिखा हुआ कि कृष्ण भगवान का दिन 5000 वर्ष पहले है, उस समय का कार्बन डेटिंग निकला। क्या गजब है। हम लोग हल्का में ले लेते हैं, इस जगह को हल्का में ले लेते हैं। नहीं बहनों, ये बहुत कीमती है। जो चाहेंगे सो मिलेगा। इसलिए कहा जाए कि सर्व काम धूप, सारी कामनाओं की पूर्ति करने के लिए जन्मे भगवान। लेकिन कब? जब तरीका से करेंगे तब ना। पहला क्लास में से 5वां क्लास 8वां क्लास मैट्रिक में चले गए, मैट्रिक में चले गए, उल्टा पुल्टा पढ़ रहे हैं। हाँ, कहेगा पास नहीं होते हैं। पास तब न होंगे जब सही सही पढ़ेंगे। हम बड़े अच्छे लोगों को देखे हैं कि आहुति देने नहीं आता, उठाएंगे मुठा का मुठा फेंक रहे हैं, स्वाहा स्वाहा, इसके लिए मुद्राएं हैं। ये मृग मुद्रा में पकड़िए और ऊपर से आहुति लगाइए। गायत्री मंत्र बोलते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। देखिए रूम के खड़े हो जाएंगे। ये विज्ञान है, इस विज्ञान को पकड़ना पड़ेगा। इसलिए ऋषियों ने कहा कि आप इसको हल्का में न लें। कृष्ण भगवान आप गीता में प्रवेश करें, उसमें लिखा गया है, गीता का अध्ययन करते हैं आप सभी, उसमें है लिखा हुआ, अन्याद भवन्ति भूतानि प्रजन्यादन्न संभवः यज्ञादि भवति प्रजन्नो यज्ञ कर्म समुद्भवः। यानी मतलब क्या हुआ? अन्यादि भवन्ति भूतानि, सारे जीव जंतु किससे जिंदा है? अन्न से जिंदा है। सारे धरती पर जितने जीव जंतु हैं वो कैसे जिंदा है? अन्न से जिंदा है ना। और अन्न कहाँ से होता है? प्रजन्य से होता है। प्रजन्य माने समझते हैं हम सभी ना? प्रजन्य किसको कहते हैं? वर्षा को नहीं, केवल ऊपर से H2O निकल जल आता है उसको नहीं, प्रजन्य प्राण ऊर्जा को कहते हैं। तो भगवान गीता में कहते हैं कि अन्नादि भवन्ति भूतानि, सारे जीव जंतु अन्न से जिंदा है। और अन्न कहाँ से होता है? प्रजन्या अन्न संभवः, अन्न प्रजन्य से होता है। अब क्या होगा? यज्ञादि भवन्ति प्रजन्नो, और यज्ञ करेंगे तब प्रजन्य की वर्षा होगी। बात पकड़िए, प्रजन्य कहाँ से होगा? जब यज्ञ करेंगे तो यज्ञ की उष्माएं जो अंतरिक्ष में जाएगी, ओजोन परत के ऊपर जाएगी अंतरिक्ष में, तो वहां से प्रजन्य की वर्षा होगी, पुष्ट करेगा। यज्ञ कर्म समुद्भव, संसार के जितने श्रेष्ठतम कर्म है सब यज्ञ है। श्रेष्ठतम कर्म केवल अग्निहोत्र नहीं, केवल आहुति नहीं, जितना श्रेष्ठतम कर्म है सब यज्ञ कहा गया। जैसे नेत्रदान यज्ञ, उसमें आहुति नहीं हुई, लेकिन किसी के कल्याण के लिए आप आंख दान कर दिए तो क्या कहा गया? नेत्रदान यज्ञ। रक्तदान यज्ञ कहा जाता है ना, किसी के जीने के लिए अपने शरीर का खून दे दीजिए, वो यज्ञ नहीं है क्या? उसको कहते हैं रक्तदान यज्ञ। भूदान यज्ञ कौन चलाया था? बहने पढ़ी लिखी बहने होंगी, भूदान यज्ञ कौन चलाया था? भैया लोग विनोबा भावे ना। भूदान यज्ञ क्या किए थे? संपत्ति धनवानों से जमीन मांगे, गरीबों में बांटे, ताकि गरीब का भी कल्याण हो सके, उसको कहते हैं भूदान यज्ञ। उसमें भी आहुतियाँ नहीं हुई थी,
लेकिन राष्ट्र कल्याण की भावना से जो भी कार्य करते हैं सब जगह कहा जाता है। ये गीता के माध्यम से श्रेष्ठतम कर्म जो भी करेंगे जिससे व्यष्टि नहीं समष्टि का लाभ हो, पूरे संसार का जिसमें लाभ छिपा हो, वो सारे कार्य यज्ञ कहलाते हैं। यहां पर गली नलिया बनवा रहे हैं, उसमें 10 आदमी का कल्याण हो रहा है, यज्ञ हो रहा है। आप अपने पिताजी का शरीर छूटता है, खर्च करते हैं, उसमें 5 आइटम है, 2 आइटम नहीं खर्च करेंगे, 3 आइटम से काम चला लेंगे, लेकिन 2 आइटम बचाकर अगर अपने दरवाजे के सामने कहीं दूसरे जगह पर कोई वृक्ष लगा देते हैं, बढ़िया स्थान बना देते हैं, 1000 लोगों का जाने का जहाँ साधन है कचरा उसको बना देते हैं, एक शानदार यज्ञ हो गया अपने पिता के नाम पर। बोले ज्ञान भगवान की। ये हम कहाँ भूलते चले जा रहे हैं, ये हमारा आश्रम बताता है और इसी आधार पर हमारी सनातन संस्कृति जिंदा है। तो हम गीता के माध्यम से बता रहे थे कि जितना संसार में अन्न खाते हैं उसी से जिंदा रहते हैं, और अन्न में प्राण का प्रजन्य का वर्षा होगा तब होता है। प्राण प्रजन्य कहाँ से? यज्ञ से होता है। तो यज्ञ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। इसका एक छोटा सा उदाहरण दिया गया कथा के माध्यम से। ऋषि लोग बताते हैं कि प्राण प्रजन्य का अभाव के चलते आज पोषक तत्व तो कैसे कम होता चला जा रहा है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, हम सभी देख रहे हैं, पेड़ कटता ही जा रहा है। एक बार ऐसे ही एक बहुरानी घर में आ गई, बहुरानी नहीं घर में आई, वो आटा गूंथ रही थी, गूंथना मारना, जिससे रोटी पकाने के लिए आटा मारा जाता है बहना, तो बेचारी आटा गूंथी और आटा गूंथने के बाद रखकर घर में चली गई। और तब तक से एक आया कौवा आया, आटा में चोंच मारा, आटा लेकर टप दे उड़ गया, मुंह निकाल कर भाग गया, आटा कुछ वहीं रह गया, मुंह लपटाया, चोंच से लेकिन उड़ गया। जब उड़ गया तो बहुरानी रोने लगी। नई आई थी, सासू माँ को भी प्रेम था, ढेर दिन हो जाता तरी झगड़ो करती, लेकिन अभी नई आई थी, आरती उतारी थी, प्रेम था। कहे कि बहुरानी काहे रोती हो? तो माँ जी देखिए ना, एक कौवा आया, चोंच मारा और चोंच मारकर आटा में से उड़ गया। ताकि घबराओ मत, इतना गरीब हम नहीं हैं, तुम दूसरी आटा ले लो, मार लो, दूसरी आटा लेकर गूंथ लो और रोटी पका दो, उस आटा को फेंक दो, चाहे उधर दे दो, कुछ खा जाएगा पुता होता। कहे कि नहीं माँ जी, हम इसलिए नहीं रो रहे हैं कि हमारे घर में आटा नहीं है, हम इसलिए रो रही हैं कि जब मैं छोटी थी तो उस समय भी कौवा चोंच मारा था ऐसे ही, लेकिन उस आटा के चोंच उसमें गया तो इतना लपटा गया, उड़ नहीं सका, आटा के साथ छटपटाते रह गया। और आज क्या हो गया है कि आटा में चोंच मारा और उड़ गया, फिर उससे कुछ पकड़ नहीं पाया। तब माँ पकड़ी कि हमारी बहुरानी बहुत तेज है, बहुत ज्ञानवान है, विदुषी है, यह ज्ञानी औरत है। कहे कि हे माँ जी, एक जमाने था जब कि आटा में प्राण प्रजन्य की वर्षा होती थी, आटा में भोजन जब करते थे तो उसमें गुणवत्ता थी, पौष्टिक आहार था, और आटा आज बेकार बन चुका है। आज आप जो भी भोजन करते हैं बहनों और भाइयों, सब बेकार है, आधा खत्म, थोड़ा बहुत कुछ मिल जाता है जीने भर। इसीलिए प्राण प्रजन्य की वर्षा नहीं हो रही है। एक हमने यज्ञ करना छोड़ दिया, अंतरिक्ष से जो मिलना चाहिए मिल नहीं रहा है, दूसरी चीज इंजेक्शन डालकर सबको हम खराब कर दिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो गया। आज डिब्बा बंद चीज खाते हैं, पॉकेट वाला बच्चों को खिलाते हैं, लाता है तो इतना दिन का पॉकेट में बना कर रखता है उसको खिलाते हैं, कैंसर होता है, बीमारियां होती है तो फिर छटपटाते हैं। क्या कर रहे हैं? कौन चिंतन करेगा? आपके बच्चे के लिए आप चिंतन नहीं करेंगे, आप यज्ञ के दर्शन नहीं पकड़ेंगे, आपके लिए कौन चिंता करेगा? इसलिए हे बहनों और भाइयों, जिस गुरुदेव के चरण में बैठकर हम लोग सत्संग का लाभ ले रहे हैं, एक एक बिंदुओं को बारीकी से पकड़ना पड़ेगा। यह जीवन यज्ञमय है। एक छोटी सी बहू समझ गई प्राण प्रजन्य के अभाव में आटा में के गुणवत्ता खत्म हो रहा है, और हम लोग नहीं समझ रहे हैं।
हमारे पहली के माताएं सभी जगह किया करती थी। याद कीजिए, आपको मैं 50 वर्ष पहले ले जा रहा हूं। जिसका उम्र होगा पहले का 50 वर्ष पीछे चलिए, और जो बचिया 10 वर्ष का बहू कैसे जरूर जाए, माई से पूछ लिया जाए। 50 वर्ष पहले आप पीछे चलिए, क्या करती थी माता लोग कि खाना बनाती थी, तो खाना बनाने के बाद थोड़ा सा गुड़, थोड़ा सा घी और रोटी, चाहे चावल बिना नमक वाला, नमक मत मिलाइए, NaCl होता है, विस्फोट करेगा। गुड़, घी और रोटी मिला करके में मीस देती थी। और मीसने के बाद अगिया निकाल कर, अगियारी कहती थी, उसी बार 5 बार ओम नमः स्वाहा, ओम भगवान स्वाहा जैसा जानती थी, भगवान का नाम लेकर 5 बार आहुति लगाती थी और घर में घुमा देती थी, और थोड़ा बचता था तो प्रसाद रूप में डाल देती थी। आप विचार कीजिए कि घर में यज्ञ हो गया। आपके घर में नियमित यज्ञ चलता था, और हर घर की माताएं बहनें, भारत के रहने वाले लोग यदि अपने घर में नियमित यज्ञ करने लगे, आज भी प्राण प्रजनन की वर्षा होने लगेगी। यह ऋषियों का रिसर्च है, और शांति कुंज हरिद्वार का यह विशेष फोकस है। गृह गृह गायत्री यज्ञ, घर घर में बहने बलि वैश्य करें। बलि वैश्य मैंने, बलि वैश्य मैंने शब्द बोल दिया। बलि वैश्य मैंने, बलि मैंने काटना, मुड़ी काटना। बलि मैंने भोजन, ऋषियों को भोजन दीजिए, देवताओं को भोजन दीजिए, भूत प्राणियों का भोजन दीजिए। 5 प्रकार का बलि वैश्य होता है। और जो सतगृहस्थ अपने घर में नियमित बलि वैश्य का कार्यक्रम करता है, उसके घर में किसी प्रकार की विपत्ति नहीं आती है, और उसके घर से सारे कुसंस्कार भाग जाते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। ये 5 प्रकार का बलि वैश्य हमारे ऋषियों का बहुत बड़ा शोध था। लेकिन मैं ईमानदारी के साथ पूछना चाहूँगा कि किनके घर में बलि वैश्य होता है? ये हमारे जमाने की बात देखिए, कितना गलती हो गई। बलि माने लोगों ने समझा कि काटना, बलि माने भोजन होता है। बलि में क्या होता है? भोजन भी होता है। आप देखते होंगे श्राद्ध संस्कार होता है ना, तो 5 को बलि दिया जाता है। किसके लिए? गौ माता के लिए भोजन निकालिए, गोग्रास। दूसरा होता है कुत्ता के लिए कुकुर बलि होता है। तीसरा होता है पिपलिकादि बलि, चींटियों के लिए भोजन निकाला जाता है। देवादि बलि, देवताओं के लिए निकाला जाता है। इस तरह से 5 प्रकार का भोजन निकाल कर दिया जाता है। तो यहाँ भी बलि वैश्य की परंपरा है कि प्रतिदिन भोजन बनावें, और भोजन बनाने के बाद थोड़ा सा उसमें गुड़ ले लें, घी ले लें। स्नान करके यदि आप भोजन बनाती हैं और प्रेम के साथ भगवान को अर्पित कर दीजिए, और उसमें थोड़ा मिला दीजिए, प्रसाद बन गया। और जो प्रसाद खाता है असली वही भोजन खाता है, बाकी सब राक्षसी भोजन कहलाता है। बोले गुरुदेव भगवान की जय। तो जिसके घर में बलि वैश्य की परंपरा हो, जिसके घर में प्रसाद भगवान को अर्पित करके खाने की परंपरा हो, उसी के घर में भगवान आएंगे, उसी के घर में अच्छा इंसान आएंगे। वो भी आत्माएं तलाशती रहती हैं कि आखिर किसके गर्भ में जाएं। अब बताइए कि अंतरिक्ष से मंडरा रही है कि किसके गर्भ में जाएं। और जो माता 8 बजे तक फोंच फोंच सोएगी, मक्खियां भनभना रही है, लक्ष्मी माता घर पर दरवाजे पर आकर दस्तक दे रही है, सूर्य भगवान निकल कर इंतजार कर रहे हैं, आया आप नाक बजा रही हो, फोंच फोंच सोई हुई है। आप सोचिए उस घर की परंपरा क्या होगी। यही यज्ञ सिखाता है, यही यज्ञ बताता है। अपने सनातन संस्कृति को जिंदा रखने के लिए यज्ञ हमारा ऐसा दर्शन है जो मानव को मानव बनाएगा। नहीं तो मानव दानव होने में देर नहीं है, क्योंकि हम भी उसी से आए हैं, हम भी उसी जोनी से आए हैं। हम भी मानवेतर जोनी से पशु पक्षी जीव जंतु न जाने क्या बने होंगे, उससे पार करके आए हैं। और जो ही मौका मिलता है तो सोचता उसी में चले जाए। जहाँ से आया है फिर उसी में जाने के लिए मौका खोजता रहता है। अगर उसको गति नहीं बढ़ाएंगे तो फिर छटक जाएगा। सर्प जोनी से आने वाला व्यक्ति को आप देखे होंगे, खोज करेगा। इसका मतलब समझिए कि कभी ना कोई सर्प बना है, बीच में कोई टुभुक जाएगा, बिच्छी की तरह डंक मार देगा, समझिए कि बिच्छी जोनी से आया।
पिछले जन्म का संस्कार आदमी साथ लेकर चलता है, इसीलिए आपका जो संस्कार कराया जाता है पिछले जन्म के कुसंस्कारों को मिटाने के लिए प्रयास किया जाता है। विचार कीजिए, यज्ञ बिना संस्कार का, बिना यज्ञ का कोई संस्कार नहीं होता। जितने संस्कार आपके जीवन में हैं सब यज्ञ के साथ जुड़ा हुआ है। इतना बड़ा विधा है। जैसे आपके गर्भ में बालक आ गया, पहले इसको गर्भाधान संस्कार कहा जाता था, अब वह संभव नहीं है, तो गुरुदेव परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य जी शांति कुंजरी द्वारा उन्होंने पुंसवन संस्कार से प्रारंभ किया। तो वो संभव नहीं है तो कम से कम गर्भ में बालक आ जाए तो कान खड़ा हो जाना चाहिए कि हमारे घर में एक लाला आने वाला है, क्या लाली आने वाली है, संतान आने वाला है, तो उसको हम कैसे पोषण करें। तो उस समय जो संस्कार होता है उसको पुंसवन संस्कार कहते हैं, और उसमें भी यज्ञ होता है। नामकरण संस्कार में यज्ञ, विद्यारंभ संस्कार में यज्ञ, यज्ञोपवीत संस्कार में यज्ञ, दीक्षा संस्कार में यज्ञ, विवाह संस्कार में यज्ञ। आप सभी शादी विवाह कहीं भी कराते हो, जो पंडित जी अगर हवन नहीं करेंगे, भावरे नहीं लगाएंगे, बिना अग्निहोत्री का यज्ञ करा दिए, समझिए को आज विवाह संस्कार संस्कारिक नहीं कहा जाएगा। इसीलिए कहीं भी संस्कार होता हो, विवाह संस्कार, तो चारों तरफ से अग्नि की साक्षी में 7 भावरे लगते हैं, लगवाइए। कहीं एक पंडित जी गमछे मत घुमवाइए, वो पंडित जी क्या करें, रात भर तो नाचता है लोग, और रात भर नाचेगा गाएगा तो समारोह करता है, संस्कार नहीं मनाता है। खाली रात भर समारोह होनी चाहिए, और जब आएगा ना तो हम लोग तो जाते हैं तो कान में कहेगा पंडित तेरी जल्दी है, वो कहते हैं जल्दी हो जाएगी चाहिए, हमको क्या है। उस समय तो नहीं कहे नाचने गाने में, अब छोड़िए बीत तो गए, तुम जल्दी हो जाए। अब सोचिए पंडित जी क्या करेंगे। तो मंत्र कहाँ से चालू होना चाहिए, कहाँ उछाल कर लिख देते हैं। अब कहेंगे कम भोर भुआ स्वादा भौना पृथ्वी वरुणा तस्यास्ते पृथ्वी देवजनी पृषग्निमन्नादमन्यादयादधे अग्नि दोता प्रधाम सिंदूरदानम। अब सोचिए पहला मंत्र बोले या सिंदूरदान बोल दिए, वो भी कहेंगे कि आधा घंटा बजे में हम तो 10 मिनट में खत्म कर देंगे, आधा घंटा तो ढेर है, क्या 10 मिनट में करेंगे। कोई शिक्षण नहीं दे सके। वो यज्ञ आपका विवाह एक स्पिरिचुअल क्लास है, समझिए उसको। ये बच्चों को बैठाकर पढ़ाया जाता है, गृहस्थ जीवन में प्रवेश कराने के पूर्व एक क्लास चलती है, जिसको ऋषियों ने जितना घर में पूजा पाठ होता है सब स्पिरिचुअल क्लासेज है। पकड़िए विज्ञान को, ऋषि लोग घर घर घूम घूम कर जा जाकर आध्यात्मिक शिक्षण दिया करते थे, और आध्यात्मिक शिक्षण के माध्यम से मनुष्य के अंदर देवत्व कैसे जगाया जाए इसके लिए तैयारी करते थे, विधा बताते थे। बोले ज्ञान भगवान की। तो जिस ऋषि ने यज्ञ को जन जन तक फैलाया, उस ऋषि के यज्ञ को हम लोग काटते चले जा रहे हैं। यज्ञ में घी जलाया जाता है, आहुतियाँ दी जाती है, सब पगलाया हुआ है। पढ़िए, जानिए यज्ञ में किस काम के लिए कौन सी आहुति होती है, ये विज्ञान जानना पड़ता है, तब आपको पता चलेगा कि यज्ञ कितना कीमती होता है। यज्ञ में आप देखेंगे, यज्ञ में आहुतियाँ जब होने लगेगी तो बड़े बड़े यज्ञ में जाएंगे तो वृत्ताकार बनाया जाता है यज्ञ कुंड, कहीं कहीं विज्ञान पकड़िए, वृत्ताकार बनाया जाएगा। इस हम लोग शांति के लिए यज्ञ हो रहा है। यज्ञ का कुंड का बहुत बड़ा महत्व होता है, जैसे तैसे नहीं कुंड बना देना चाहिए। अगर अर्धचंद्राकार बनाएंगे तो कल्याण के भाव से यज्ञ होता है, तो अर्धचंद्राकार भी यज्ञ का कुंड बनता है। देखेंगे आप, कहीं कहीं देखेंगे योनि कुंड बनता है, जिसको संतान पैदा नहीं होता है, योनि कुंड बनाकर तब इसके बाद आहुति दी जाती है। संतान पैदा करने के लिए विशिष्ट उसमें भविष्यान रहेगा, उसके लिए विशिष्ट प्रयोग किया जाता है। आप कहीं कहीं देखेंगे त्रिकोणीय यज्ञ, त्रिकोण बनाया जाएगा, 3 कोण वाला त्रिभुज की तरह ट्रायंगल, वो जो बनेगा तो आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए ऋषि लोग बनाते थे ऐसा, जहाँ त्रिकोण बन जाएगा। आज चतुष्कोण बनेगा वर्गाकार, तो वर्गाकार सर्व काम धूक है,
सारी कामनाओं को पूरा करेगा। इसलिए अक्सर आप देखते होंगे कि वर्गाकार कुंड बनाकर ही काम चला लिया जाता है। बोले ज्ञान भगवान की। इसलिए बहनों और भाइयों, हम लोग इसको नहीं जाने। पंचशस्त्र कुंड भी होता है, षष्ठास्त्र कुंड भी होता है, सबका अलग अलग महत्व है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया कि कुंड विज्ञान, यज्ञ विज्ञान को जाना ही नहीं। सब लोग यज्ञ विज्ञान को हम लोग पढ़ें, समझें और अपने अपने घरों में यज्ञ करने की परंपरा डालें। एक छोटा सा काम करना है बहनों। यदि आप चाहती हो कि हमारे घर में कोई शराबी न हो, हमारे घर में कुछ संस्कारी कोई न हो, हमारा घर संस्कारिक हो, तो आप एक काम करें। मैं दावे के साथ कहता हूँ, एक काम करें, घर में बलि वस्तु की परंपरा चालू कर दीजिए। प्रत्येक दिन आप स्नान करके खाना बनाइए और भगवान को 5 बार आहुति लगाकर जो बचता है उसको भोजन में डाल दीजिए, खिलाइए। 1 साल बीतते बीतते शराबी का नशा टूट जाएगा जी। उसका नशा टूटने लगेगा, बेचैनी लेस देगी कि हम क्या कर रहे हैं। वो अपना विज्ञान काम करने लगेगा उस पर। सामान्य हल्का में नहीं लेना है। मैं अपने जीवन की बात बताता हूँ। हर जीवन में कुछ बुराइयां होती है। मेरे अंदर भी बुराई थी। हर आदमी कुछ न कुछ बुराइयां लेकर चलता है। मैंने यज्ञ नियमित प्रतिदिन यज्ञ और गायत्री मंत्र की आहुतियाँ, गायत्री का अनुष्ठान, ये क्या किया कि जीवन में जब भी दिमाग में गलत बात आता है, हंटर मारता है। बोले ज्ञान भगवान की। इसीलिए कोई भी संत महात्मा आपके सामने आएंगे, ये कह दें कि मैं दूध का धोया व्यक्ति हूँ, हमारे जीवन में कभी गलती नहीं हुई है, इसका मतलब कि वह झूठ बोल रहे हैं। हर आदमी से कुछ न कुछ गलतियां होती है, हुई है, लेकिन बहादुरी इसी बात की है कि गलतियों को बारीकी से धीरे धीरे निकालने का प्रयास किया। जिसने अपने गलतियों को चुन चुन कर निकाला, धीरे धीरे वह महात्मा बनने लगता है, संत बनने लगता है। उसके चरणों में आप नमन करते हैं। आप आते हैं तो कहते हैं महात्मा जी आए हैं, महात्मा जी आए हैं, जाकर खूब प्रणाम करते हैं। एक ही दिन में महात्मा हो गए, एक ही दिन में महात्मा हो गए हैं। कितने कठोर तपस्या किए, लड़े। किनसे लड़े? किनसे लड़े बहन जी? पड़ोसी से लड़े, बगल वाला से लड़े, भाई साहब प्रेम शंकर भाई से लड़े? नहीं, वो अपने आप से लड़ता है आदमी। जब आध्यात्मिक क्षेत्र में बढ़ेगा तो अपने आप से युद्ध करना पड़ता है। हर आदमी के अंदर वह असुर वृत्तियां होती है। देवासुरस्तु संग्राम ए सेवा से हे मुने, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे महाभारत कस्यतो। इसी दिमाग में देवासुर संग्राम चलेगा। एक कहेगा कि चला आज एक बोतल मार ली तका रखल बा, दूसरा कहेगा तुरंत ना 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 महाराज को देख ली तो का करी। फिर कोई मन कहेगा अरे चला ना आज के तो बात बा, आई बन बड़ा उमंग बात तन की पी ले। फिर भीतर वाला डांटेगा। जीतेगा कौन? कौन जीतेगा बताए बहन? जो प्रबल होगा, जो संस्कार प्रबल होगा वो जीत जाएगा। अगर आपका संस्कार खराब है तो आप नशा में डूब जाएंगे, उसको दबा देंगे। देवासुरस्तु संग्राम ए सेवास्य हे मुने। इसी दिमाग में देवासुर संग्राम चलता है। और देवासुर संग्राम चलेगा मैंने अच्छे और बुरे का संघर्ष दिमाग में चलने लगता है हर आदमी के बीच में, चाहे संत महात्मा हो या एक साधारण गृहस्थ हो। संत महात्मा ने अपने बुराइयों को दबेड़ दिया है। अपने बुराइयों के ऊपर अच्छाइयों का इतना बड़ा फोर्स रखा है कि जो ही बुराई निकलेगी धक्कर दबा देगा उसको। और हम में क्या गलती है कि हमने बुराइयों को ही प्रबल कर दिया है और अच्छाई को कमजोर कर दिया है। इसलिए क्या होता है कि अच्छाइयाँ बढ़ना चाहती है लेकिन बुराई धक्कर पटक देती है। सीधी सीधी बात समझे, देहाती भाषा में दबा देगी। हर आदमी परमात्मा का संतान है, इसलिए परमात्मा के अंदर के सारे गुण, ईश्वर अंश जीवय विनाशी अचेतन अमला
सहज सुख राशि, सब गुण भरा हुआ है। ये ईश्वर का अंश है, तो अंशी में अंश का गुण सब रहेगा उसमें। परमात्मा का जो जो गुण है, परमात्मा चेतन है, अमल है, सहज है और सुख का भंडार है, तो आप में भी वही है। लेकिन हम सब क्या किए हैं कि अच्छाई को समझे नहीं, बुराइयों को पनपने का मौका दिया और अच्छाई को दबा दिए हैं, और नतीजा क्या होता है कि बुराई हमारी प्रबल हो जाती है। बोले गुरुदेव भगवान की। इसीलिए बहनों और भाइयों सत्संग में आना चाहिए, यज्ञ कार्य इसीलिए करना चाहिए। यज्ञ में जाएंगे तो आपकी मानसिक चेतना परिष्कृत हो जाएगी। अगर जीवन में कोई बुराई या कुकर्म किए होंगे तो आपके दिमाग में अब आने लगेगा, और आने लगेगा तो आप प्रायश्चित रूप में आंख से आंसू बहाएंगे। हमने एक देखा तारा चंडी भवानी, जीवंत में बात बताता हूँ, जीवन का अनुभव। जब वहाँ जा रहे थे, हम धौड़ाड़ में हेडमास्टर थे, जा रहे थे, एक व्यक्ति साइकिल से गया, साइकिल रोक दिया प्रेमशंकर भैया, और तारा चंडी माता के सामने जाकर वो फूट फूट कर रो रहा था, इतना फूट फूट कर रो रहा था। आदमी कहता है नास्तिक की पत्थर में क्या रखा हुआ है, इतना फूट फूट कर रो रहा था। उसको रुवाई देखकर हमने गाड़ी खड़ा कर दिया, चुपचाप खड़े हो गए, देखने लगे। इतना रोया, इतना रोया। रोने के बाद क्या हो रहा था, उसका जीवन का सारे पाप कर्म माता भी धो रही थी, प्रायश्चित कर रहा था। उससे प्रायश्चित से क्या हुआ, निर्मल हो गया, गंदगी बाहर निकली होगी उसका, और संकल्प लिया होगा कि हे भगवान, जो गलती किए सो किए, अब ना नसई हो, अब लो नसानी, अब ना नसई हो। जो हुआ सो हुआ, आज से भी आदमी चेत जाए तो जीवन निर्मल बन जाएगा। आज का विषय हमारा यज्ञ विज्ञान है। मैं एक सब्जेक्ट लेकर चला हूँ, और यज्ञ विज्ञान को हम लोग को समझना चाहिए, और यज्ञ विज्ञान के तरफ ही मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसी चीज़ को, इस पर हम फोकस करें। यज्ञ क्यों करना चाहिए, यज्ञ से क्या मिल जाएगा। यज्ञ हमारे जीवन के लिए इतना कीमती तत्व, और इसको हम भूलते चले जा रहे हैं। इसलिए यज्ञ के महत्व को समझें हम। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से। यज्ञ से क्या होता है, सारे विश्व का कल्याण होगा, केवल आपका नहीं। आप केवल अकेले खाएंगे और यज्ञ करेंगे तो पूरा सृष्टि खाएगा। इस चीज का एक बार रामानंद और कबीरदास के गुरु कौन थे, रामानंद जी ना, आपस में शास्त्र चर्चा चल रही थी। तो शास्त्र चर्चा चल रही थी, रामानंद जी कहे अपने शिष्य कबीरदास से कि कबीरदास तुमको 4 आना माने आज के समय का 25 पैसा, उस समय आना चलता था, 16 आना का ही मिलता है। 4 आना तुमको देते हैं, तुम यज्ञ कर दो। कबीरदास सोचे, दिमाग लगाया, उन्होंने क्या किया कि हींग खरीद लिया, हींग, और क्विंटल का बन रहा था खिचड़ी खाने के लिए लोगों को, और उस हींग को ले जाकर खिचड़ी में डाल दिया, और खिचड़ी में डाल दिया, सब लोग सुगंधी हो गया, सब लोग खा लिए, आनंद में आ गए। अब कबीरदास ने कहा कि गुरुवर हमको 4 आना न हो, अगर 2 ही पैसा हो तब कैसे यज्ञ करेंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कम पैसा है तो बताए, अब क्या करो, तुम दिमाग लगाओ। तो कहा हाँ, इसमें भी हम यज्ञ कर सकते हैं। कैसे, तो थोड़ा सा गुड़ खरीद लिए और थोड़ा सा घी खरीद लिए, और गुड़ घी खरीद कर अग्नि पर अग्निहोत्र कर दिए, अग्नि पर आहुति लगा दिए। बोले कबीरदास महाराज की जय। और गुड़ घी की सुगंध पूरे महला में चली गई। ये इसको कहते हैं सूक्ष्म यज्ञ। क्या कहते हैं, पहला हुआ स्थूल यज्ञ, स्थूल, दूसरा हुआ सूक्ष्म यज्ञ। सबके पास पहुंच गया। वो तो हींग खाए ना, तो हींग खाए तो स्थूल हुआ, ये सुगंधी चारों तरफ लिए, तो इसको ऋषियों ने कहा कि सूक्ष्म यज्ञ हुआ। आप सूक्ष्म यज्ञ और देखिए, मिरचाई बहनें घर में अपना छौंकती हैं तो महला ठाई ठाई करता है ना, करता कि नहीं करता है। जरा पड़ोसी से ढेर झगड़ा हो गया, तन के अधिक मिरचाई जाके अग्नि पर डाल दे,
अब बेचारा ठाई ठाई करने लगेगा। आप बरछाई घर में जलाई, घर में छौंकी, और उधर पड़ोसी के पास कैसे चला गया? कैसे चला गया? इस सूक्ष्मीकरण का विज्ञान है, यह कि सूक्ष्मीकरण का विज्ञान है। जैसे होम्योपैथिक दवाइयां सूक्ष्म होती हैं लेकिन आपके शरीर का इलाज कर देती है, वैसे ही इसमें सूक्ष्मीकरण के विज्ञान में आप थोड़ा सी आहुति दिया पूरे गांव में फैल गया। ये जगह का सूक्ष्मीकरण का विज्ञान। एक भाई हमारे वैसे ही कह रहे थे, मजाक में बात चल रही थी, चर्चा, उन्होंने कहा कि अरे बेमतलब का लोग घी जलाता है, क्या फायदा है? हमने कहा कि अच्छा कल आइएगा। अग्नि आग ताप रहे थे हम लोग, और मैं ले जाकर टायर जला दिया, और टायर जलाकर वहीं पर उनको खड़ा कर देती, यहीं पर आधा घंटा तक बैठिए, कुर्सी लगा देती है महाराज। महक रहा चिरायन की जन, कहाँ से आप क्या कर दिए उसने नहीं बताया, दूसरे दिन बुलाया, और तब इसके बाद नाक दबाकर भागना, बैठिए यहीं कुर्सी के पास बैठिए, आग तापिए और बैठिए। महाराज इतना टायर जल रहा है, खतरनाक महक रहा है। हम कि आज आपको पता चला ये किसका उदाहरण है? कल आप कहे थे ना कि घी जलाने से क्या फायदा है और टायर जलाने से क्या हानि है? यही हानि है। अगर कहीं किसी के घर में यज्ञ होता हो, आहुति लगती हो, हवन हुआ हो, बलि वैश्य हुआ हो, और बगल गली से कोई गुजरेगा, गहरा श्वास लेगा, और वहीं पर टायर जला दीजिए या गंदगी वाला कबाड़ा में कहीं आग लगा दीजिए, देखिए नाक बंद करके जाएगा। ये यज्ञ का विज्ञान है जिसको सूक्ष्मीकरण का विज्ञान कहते हैं। और तीसरी आहुति भगवान रामानंद जी ने कबीरदास से 3 उदाहरण पूछे थे। अब क्या करोगे? स्थूल यज्ञ कर लिया, स्थूल यज्ञ किया, सूक्ष्म यज्ञ कर दिया आहुति लगाकर। तीसरा कौन यज्ञ होता है? तो तीसरा यज्ञ में बताए, तो तीसरा यज्ञ वो प्राण प्रजन्य की वर्षा होती है। आकाश में देखेंगे तो हम लोग इसमें देवाहन कहना कि देवता लोगों का 3 यज्ञ में होता है। एक होता है दान, दूसरा होता है संगतिकरण, और तीसरा होता है देवावाहन। आप अंतरिक्ष में देवताओं को हल्का में मत लीजिए। देवता आपके भले पैर वाले हो, चाहे नाक वाले हो, हाथ वाले हो या ना हो, अंतरिक्ष में बैठे हुए, लेकिन ऋषि लोग कहते हैं कि देवता अंतरिक्ष में हैं, वो प्राण प्रजन्य की वर्षा कराते हैं। और वो कौन देवता है? ध्यान से सुनिए। आम अग्निर्देवता, वातो देवता, सूरजो देवता, चंद्रमा देवता, वसयो देवता, रुद्रा देवता, आदित्या देवता, मरुतो देवता, विश्वे देवा देवता, बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता, वरुणो देवता। आप बताइए कि इसमें कौन हाथ पैर वाला दिखाई पड़े? ये हमारा यज्ञ है। आप वेद को पढ़िए, पहला वेद का लाइन है ऋग वेद का 1-1-1, मैंने 1-1-1 कहा, मंडल होता है उसमें, सूक्त होता है। अग्नि मिले पुरोहितम, अग्नि हमारा पुरोहित है, पहला लाइन है ऋग वेद का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद, पहला लाइन अग्नि मिले पुरोहित, अग्नि हमारा पुरोहित है। यज्ञ के माध्यम से यज्ञ जहां भी होता है, यज्ञ आप देखेंगे बड़े बड़े आश्रम में अखंड अग्नियां जलती है। क्या ऋषि लोग इसके विज्ञान को नहीं जानते थे? हम ही लोग चालाक बने हुए हैं। कहीं भी आश्रम में जाएंगे तो अखंड अग्नि जलती है, तभी वो आश्रम रहेगा। शांति कुंज हरिद्वार जाइए, 1926 में परम पूज्य गुरुदेव ने अखंड ज्योति जलाया। उनके प्रकाश के आगे परमात्मा का दर्शन हुआ, उनके सदगुरु का दर्शन हुआ। आज से 1926 से लेकर 2026 100 वर्ष पूरा हुआ, शताब्दी समारोह मनाया गया। 3 कार्यक्रम हुए उसमें। अखंड ज्योति के सामने आप भी कभी चले जाएंगे मनोकामना लेकर, इतना तेज आ गया है उसमें कि आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा करने की ताकत है उस अखंड ज्योति में। गुरुदेव के साधना का 100 वर्ष पूरा हुआ था, उसका भी पूर्णाहुति हुआ। और माता जी जिनको कहा जाता है, उनका जन्म 1926 में हुआ था, उनका भी 100 वर्ष पूरा हुआ था। इसलिए 3-3 कार्यक्रम एक साथ हुआ और पूरे धरती पर स्वर्ग लाने के लिए घोषणा हो गई।
ये धरती पर स्वर्ग आकर रहेगा। लाख लोग कहता रहेगा कि धरती जलने वाली है, भस्म होने वाली है, लेकिन भारत भूमि के ऋषि ऐसा पैदा हुए हैं कि धरती को बचा लेंगे। आपको बचाने का संकल्प लिए हैं और संकल्प ले लिए हैं कि मैं धरती को बचा लूंगा, लेकिन किनके बल पर? कहे कि मैं अपने भाइयों के बल पर, अपने बच्चों के बल पर। आग लगेगी, आप कहेगी कि भगवान हमको बचा लेंगे, इस घर में से निकल कर बाहर न जाए, तो टपकेगा तो आपके शरीर पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आग अगर लपटे निकलने लगे तो अपनी सुरक्षा के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, इसीलिए आग लग चुकी है। अमेरिका अलग फान रहा है, रूस अलग फान रहा है, देख रहे हैं ना? इराक अलग फान रहा, ईरान अलग है, पाकिस्तान अलग है, सब अपने अपने में है। भारत आने वाला समय में जगत गुरु बनेगा तो केवल अपने सनातन संस्कृति के बल पर, अध्यात्म के बल पर और सनातन संस्कृति का मर्म जानना होगा, तब आगे बढ़ेगा। नहीं तो सनातन संस्कृति को हल्का में हम ले लेते हैं, सांप्रदायिकता फैला सकते हैं, लेकिन सनातन संस्कृति स्वभक्षवा स्वयज्ञा कहता है। सनातन संस्कृति कहता है एक साथ बैठकर यज्ञ करो, वर्ण भेद नहीं किया, जाति भेद नहीं किया, लिंग भेद नहीं किया, सहजज्ञा, एक साथ बैठकर आहुति दो। सबके अंदर प्राण फूटना चाहिए। अगर एक कमजोर रह जाएगा, एक भाई हमारा पीछे रह जाएगा, दूसरा आगे भाग जाएगा, उसको ले चलने में हो सकता है, उसको पकड़ने में हम ही मारा जाए। तो इसलिए बहादुर आदमी का काम होता है कि सबको पुष्ट बनाओ, तब अपनी भारतीय संस्कृति बचेगी। सबको मजबूत बनने की ताकत होनी चाहिए, और मजबूती तभी आएगी जब यज्ञ काज साथ साथ करेंगे। फिर हमारा सनातन संस्था जज्ञा भक्षवा, एक साथ बैठ कर खाओ, मिलजुल कर खाओ जी। अगर दूर बैठकर खाएंगे, दिमाग में आएगा कि बढ़िया चिखा रहा, हमको कमजोर मिल रहा है, प्रेम नहीं बढ़ेगा। ये हमारा सनातन संस्कृति का वेद का वाक्य मैं बोल रहा हूँ। एक साथ बैठकर खाओगे, प्रेम आत्मीयता बढ़ेगा, गला से गला मिलेगा आदमी, तब जाकर सनातन संस्कृति का असली हम कहेंगे कि पूर्वाधार है। कुछ खामियां अगर आ गई हैं तो उसको निकालना ही पड़ेगा, तब जाकर हमारी संस्कृति बचेगी। और भगवान कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं, सनातन संस्कृति में सबको जोड़ो, तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आज बहादुरी इस बात की है कि सबको जोड़ने की आवश्यकता है, जितना जुड़ सके, जितना मिल सके, क्योंकि अपने राष्ट्र को बचाने के लिए सबको श्रेष्ठ चिंतन का धनी बनाना पड़ेगा। और श्रेष्ठ चिंतन का धनी बनाने के लिए यज्ञ विज्ञान से लेकर सनातन के हर बिंदुओं पर ध्यान देना पड़ेगा। मैं इस विषय में था कि देवता की बातें जो कर रहा था कि एक प्रजन्य की वर्षा होती है, आहुति देंगे तो कि उसमें आहुति में कहा गया कि देवता लोग तुष्ट होते हैं। देवता लोग में कौन आ गए? अम अग्निरे देवता, वातो देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, वसयो देवता, रुद्रा देवता, आदित्या देवता, मरुतो देवता, विश्वे देवा देवता, बृहस्पतिर देवतेंद्रो देवता, वरुणो देवता, सब देवता हैं। कहाँ इसमें कहा गया कि फलाने वाले होंगे, हाथ पैर वाले होंगे, चिकन दाल होगा, ऐसा होगा? ये आपका जल देवता है। समझो, अगर तुम सनातन संस्कृति वाले हो और एक बूंद भी जल बर्बाद कर रहे हो तो समझो कि बहुत बड़ा अनिष्ट कार्य कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ियां मीठे जल के लिए युद्ध करेगी। देखते हैं ना, आज पहले 300 पहले जाकर 30 फीट पर मिल जाता था पानी, 60 फीट पर गए, 100 फीट पर गए, 2.5 फीट पर गए, कहाँ तक जाएंगे? अंदर कहाँ तक जाएंगे? आने वाला समय में जल के लिए संघर्ष होगा। इसलिए ऋषियों ने पहले ही इस बात को समझ लिया था, इसलिए जल को देवता कहा। जल को तुम बर्बाद मत करो, दूसरी चीज जल को गंदा भी मत करो। जल को गंदा करोगे, हम जाते हैं कि जाएंगे पाप मोचनी, पाप नाश करने वाली हमारी गंगा माँ है, स्नान करने के लिए, और यहाँ से सारा कचरा लेते जाएंगे और ले जाकर गंगा में फेंक देंगे। ये क्या यही सनातन बता रहा है? यानी हमारी संस्कृति बता रही है। एक बहन जी को हम देखे कि अपने घर में जितना फूल था, पहले तो एगो फूल चढ़ाएंगे नहीं, जाएंगे कोई दूसरा फूल लगाया होगा तो 10 को तोड़ कर लाएंगे। सबराहे लगता है कि बजका बनाना होगा,
बजका सब्जी बनाने की तरह झोली में ले जाएंगे या खूब ले आएंगे। गणेशो जी पर चढ़ाते हैं, लक्ष्मी भी चढ़ाते, अरे हम किसी आदि हम ब्रह्मा जी बाकी बाम, विष्णु जी बाकी बाम, चढ़ाते चढ़ाते 20 गो पर चढ़ाएंगे। तो अगला दिन फिर बटोरेंगे ना, तो 20 गो बटोरी आप फिर ले जाकर बटोरते बटे एक हो गया तो इधर नहीं फेंकेंगे, हम गंगा जी में ले जाकर फेंकेंगे, किसी जल में फेंकेंगे, जल में प्रवाह करेंगे। अब आप विचार कीजिए कि उतना ले जाकर आप गंगा जी में फेंक दें तो गंगा प्रदूषित होगा कि नहीं होगा? बहनों आप पर विचार हम छोड़ रहे हैं। गंगा का जल जिसको आप पवित्र कह रहे हैं वो गंदा होगा ना, तो जब गंदा होगा तो उसको बचाने का उपाय क्या है? उसको बचाने का उपाय है कि यदि हम देवता समझते हो तो गंगा जल को बचाने के लिए हम सबों को गंगा जल को गंदा नहीं करनी चाहिए, ये हमारी सनातन है। तो तब जाकर कहेंगे कि हाँ वरुण हमारा जल देवता है। आगे बढ़िए, वायु देवता, हवा को देवता मानते हैं और हवा को देवता मानते हैं जहाँ तहाँ टायर जलाते चलते हैं। आप एक प्रश्न खड़ा कर सकते हैं कि तब बताइए गुरुजी तू फुलवा का किया जाए? कहेंगे ना हम तो ले जाकर फेंक देते हैं, कुआं में फेंक देते हैं, तालाब में फेंक देते हैं, या नदी में फेंक देते हैं, या गंगा जी में फेंक देते हैं। लेकिन आप बताइए कि क्या होगा? ऋषियों ने विकल्प बताया, मिट्टी खोदो, मिट्टी खोदो, गड्ढा हो गया, उस गड्ढा में फूल को डाल दो, डाल दोगे ऊपर से थोड़ा मिट्टी डाल दो, देखिए कितना फायदा हो गया। वो आपका खाद बन गया, मैन्यूर बन गया, ह्यूमन बन गया। उमें देखेंगे जाएंगे ना तो बहुत सा ह्यूमस पदार्थ हो जाएगा और आपके पौधा बनकर लाभ देगा। कितना अच्छा विज्ञान ऋषि ने बताया। लेकिन हम लोग तो अंधभक्ति में निकल रहे हैं, बस उठाएंगे ले जाकर गंगा जी में फेंक देंगे। गंगा माँ जो आशीर्वाद देने वाली थी, तभी ना कहता है भोजपुरी वो कौन तो फिल्मी वाला, गंगा तेरी मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। जो गंगा माँ निर्मल कहलाती थी, जिस गंगा माँ का आचमन करके मरा हुआ आदमी जिंदा हो जाता था, उस गंगा माँ को आज जाइए जहाँ अगर निकलता है पानी, गंदगी गिरती है, वहाँ का आचमन करेंगे तो जिंदा आदमी मर जाएगा। बोले शंकर भगवान की। इसलिए बहनों आज बहुत अच्छा लग रहा है, जितने भैया और बहनें बैठे सब प्रबुद्ध बैठी हुई हैं। बारीकी को आप पकड़ रहे हैं, इससे मैंने काफ़ी प्रसन्नता हो रही है, इस विज्ञान को आप पकड़ रहे हैं। इसलिए कभी भी जल में ही केवल प्रवाहित करने से मोक्ष नहीं मिलेगी। माता जी खुश नहीं होंगी। दुर्गा माता का फूल है, इकट्ठा कीजिए, एक गड्ढा बना दीजिए कहीं हो तो आसपास, और उसी गड्ढा में खेत में ले जाकर कहीं लगा दीजिए, डाल दीजिए, ऊपर से मिट्टी डाल दीजिए, खूब बढ़िया से आपका पुण्य लाभ मिलेगा। आपने अग्नि देवता, जल देवता, वरुण देवता इसको प्रदूषित नहीं किए। अगर फूल को कहीं बाहर भी फेंक देते तो सड़ेगा, सड़ेगा तो बदबू देगा, और बदबू देगा तो पर्यावरण को प्रदूषित करेगा, वो भी आपको दोष लगेगा। तो कहाँ से कहेंगे कि हमारा वायु हमारा देवता है? देवता के साथ अपमान करना चाहिए, देवता को अनादर नहीं करना चाहिए, देवता को गंदा नहीं करना चाहिए। यदि आप अग्नि को देवता मानते हो, यदि आप जल को देवता मानते हो, यदि वायु को देवता मानते हो, तो देवता के बनने लायक काम कीजिए, तब प्रसन्न रहेंगे। और तब जाकर हमारा सनातन संस्कृति के रहने वाले बच्चे बच्चियाँ भगवान खुश होंगे। अब इनको हम बचा लेंगे। धरती का कोई व्यक्ति हमारे भारत में रहने वाले लोगों को कोई कुछ नहीं कर सकता है। कब? जब आप सनातन संस्कृति का फॉलो करेंगे, तब अध्यात्म विज्ञान को समझेंगे तब। लेकिन हमने अध्यात्म को भोग समझा, अध्यात्म मिथोलॉजी समझा, अध्यात्म को अध्यात्म नहीं समझा, जबकि अध्यात्म विशुद्ध विज्ञान है। अध्यात्म विशुद्ध विज्ञान है, इसमें कोई मिथोलॉजी नहीं है। आप विचार करें कि हम तुलसी माता को देवी क्यों कहते हैं? खाली बिंदा थी, कृष्ण भगवान से शादी हो गया, तुलसी माता को घर में लगा दिए। कृष्ण भगवान कहे थे कि जो हमारे पत्नी को प्यार करेगा उसको हम भी प्यार करेंगे। बिंदा हो गई, ले जाकर केवल जल डालते, इसीलिए ये तो आपको ऐसा बढ़िया जोड़ा गया कि आप जल दीजिए। लेकिन तुलसी माता
100 रोगों की इलाज अपने करती हैं। इसलिए दिव्य गुण से युक्त होने के चलते उनको देवी कहा जाता है। बात समझ गई बहन? दिव्य गुणों से युक्त है कौन? तुलसी माता। एक पति, कुछ बहनों को हमने सुना है कि तुलसी के पति के आग पर ना औंटे के चाहिए। काहे भाई? तो तुलसी माई के देह जरावल जाई, आग पर चढ़ाएंगे तो तुलसी का पत्ता जलेगा, हीट लगेगा तो तुलसी माता के देह ना जरावे के चाहिए। अब बताइए, ऋषि लोग त्रिकाल संध्या करते थे और तीनों टाइम तुलसी का काढ़ा पीते थे, चाय नहीं पीते थे। जल राजेश जी, चाय नहीं पीते थे, तुलसी का काढ़ा पीते थे, अपने शरीर को निर्मल बनाकर रखते थे, हट्ठा कट्ठा मजबूत ताकतवर। चाय नहीं, तुलसी का काढ़ा। इसीलिए दिव्य गुणों से युक्त होने के चलते क्या कहा गया? देवी कहा गया। क्या कहा गया? और बहनों को भी टाइटल में क्या लगता है? देवी लगता है ना। कुमारी फलाना देवी, फलानी देवी कहा जाता है ना। निर्मला देवी, सीता देवी, लक्ष्मीना देवी, अस्तुर्ना देवी लिखा जाता है ना। मतलब आपके अंदर भी दिव्य गुण है। आप अपने गुणों को समझिए, परखिए, तब पता चलेगा कि हमारे अंदर कितना गुण है। लेकिन सोना लेकर बैठे हुए हैं, हीरा का खजाना लेकर बैठे हुए हैं, और हम क्या कर रहे हैं कि अपने आप के बारे में जानते ही नहीं हैं। इसीलिए हम सबों को अपने बारे में जानने का प्रयास करें। अपने चिंतन, चरित्र, व्यक्तित्व को अगर सनातन संस्कृति से जोड़ दिया तो जीवन निर्मल बन जाएगा। लेकिन बहनों, भक्ति के साथ साथ ज्ञान की भी शक्ति होनी चाहिए, और जब ज्ञानवान बनेंगे तब जाकर हमारी भक्ति कामयाब हो जाएगी। नहीं तो भक्ति अंधभक्ति में बदलेगी तो वह भी खतरनाक हो जाएगी। बड़े शंकर भगवान की जय, लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। इसलिए आज के विज्ञान में, आज के इस विषय में, आज के आध्यात्मिक कक्षा में हमने श्रवण किया, यज्ञ एक विज्ञान है। नियमित यज्ञ करें, अपने घरों में यज्ञ करें, छोटा छोटा लेकिन करें, और यज्ञ करेंगे ना तो आपको सीधे विजत ब्रह्मलोकम की तैयारी करेंगे, मोक्ष की प्राप्ति होगी। यज्ञ में इतनी बड़ी ताकत है। यज्ञ को छोड़े ना, यज्ञ करें। यज्ञ के माध्यम से बेटी का शादी संस्कार करावे, यज्ञ से कोई संस्कार करावे, कुछ नहीं होता है तो प्रतिदिन गुड़ घी मिलाकर आहुति देकर अपने घर में परमात्मा का भोजन कराकर भोजन कीजिए, एकदम निर्मल हो जाएगा। और निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान जब ही निर्मल हो जाएगा ना, अपने गोद में ले लेंगे और खूब प्यार से आपको पुचकारेंगे कि जिस बेटा को मैंने जन्म दिया था वह हमारा उत्तराधिकारी बनकर अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा है। इसलिए इसके बाद और ऊंचा पद मिलना चाहिए, अगला प्रमोशन हो जाएगा, यानी तो डिमोशन होकर फिर चले जाएंगे नर कीटक नर पिचास विशेष जोड़ियों में। तो अगर चाहते हो प्रमोशन करें तो आप अपने जीवन में यज्ञ कीजिए, सत्संग सुनिए, आदर्श जीवन जीने का प्रयास कीजिए और अपनी ऊंचाई आगे के लिए बनाइए। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों के हृदय के अंदर उस तेज को नमन करते हुए बड़े शांत गंभीर चित्त होकर आप लोगों ने श्रवण किया। नैमिषारण्य क्षेत्र में जैसे कथा होती थी वैसा आनंद आया। इस भाव के साथ में ओम नमोस्तनंता ये सहस्रमूर्तये सहस्रपादाच्च शिरोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। बोले गुरुदेव भगवान की जितने मोतनी आवाज, बोले शंकर भगवान की, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की, यज्ञ नारायण भगवान की। ओम नमः पार्वती पतये हर